अधिकांश लोग पहचानते होंगे, हम आपके पड़ोस राज्य के छत्तीसगढ़ और हमारा विधानसभा कुनकुरी यहां से 5 किलोमीटर बाद से लग जाता है, लवा के राह। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब ओडिया बोलते हैं और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोगों का लड़िया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं। और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक, रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देवभोग है, जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देवभोग का चावल आता था पहले। ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संक्रा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं, गुप्ता परिवार में। हमारे पास जो नीज सहायक है आकाश गुप्ता, उसकी मां यहीं की है, तो बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आज हम अपने ऐसे पड़ोसी राज्य में आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपके क्षेत्र के जो लोकसभा के इस बार 6वीं बार प्रत्याशी होंगे ना, श्री जुएल जी, 5 बार आप लोग उनको आशीर्वाद देकर सांसद बनाए हैं। इस बार 6वीं बार वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए कमल छाप में आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जो हमारे तलसरा के विधायक के प्रत्याशी हैं भवानी शंकर भोई जी, उनके लिए आने वाला 20 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मांगने आए। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को 3री बार हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए बनाना है कि नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला के बेटा है। और गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है कि नहीं? गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को, पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं। और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं, रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हम लोगों के लिए चिंता करते हैं। आप लोग 10 साल उनको देखे हैं। 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम। कोरोना महामारी हुआ तो फ्री में 2-2, 3-3 वैक्सीन अपने देश में तैयार करवा के, ऐसा पहली बार हुआ इस देश में
कि 9 महीना में प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहां पर तैयार करवाए और 140 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में वैक्सीन दिलवाए। आज हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं प्रति व्यक्ति अलग से, कोरोना के कारण जो आने वाला 2028 तक मिलने वाला है। तो ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हमारे डिप्टी सीएम साहब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे। ये सब काम हो गया। ये सब काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, है कि नहीं? आज देखिए पाकिस्तान का गिदड़ भभकी बंद हो गया। पहले रोज रोज भारत को गिदड़ भभकी देता था। हमारे देश के सैनिकों का सिर कलम करके वहां के सैनिक लोग फुटबॉल जैसे पैर से खेलते थे। लेकिन पहले की यहाँ की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए और भारत को छेड़ने का प्रयास किया पाकिस्तान, तो 2 ही बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए। उसके बाद पाकिस्तान का बोलती बंद हो गया कि नहीं? उसके बाद से वो गिदड़ भभकी लगाता है भारत के ऊपर? नहीं लगाता है। तो मजबूत प्रधानमंत्री होने से ऐसा होता है। आज पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया। आज उसकी बोलती बंद हो गई और इसीलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है। इस देश को आने वाले 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में इस देश को आर्थिक दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाना है और ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आपको अपने क्षेत्र से सांसद जिता के भेजना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी श्री जुएल उरांव जी हैं। उनको आपको 6वीं बार 5 बार आप लोग उनको सांसद बना चुके, इस बार 6वीं बार सांसद बना के भेजना पड़ेगा। आप सभी लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं? आने वाला 20 तारीख को आप सबका आशीर्वाद जुएल भाई को मिलेगा ना? मिलेगा। और देखिए विधानसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन करना है। डबल इंजन की सरकार में कैसे फायदा होता है, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बता रहे थे कि केंद्र में और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार रहने से विकास किस तेजी से होता है। ये छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग 100 दिन में 4 महीना में जो काम किए हैं उसको बता रहे थे। तो आज हम भी आप लोगों से आग्रह करने आए हैं कि विधानसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन करना है। आज 24 साल से यहां पर बीजेडी की सरकार है कि नहीं? और आपके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन बाबू 24 साल में ओडिया नहीं सीख पाए। कि सीख पाए? ओडिया ही नहीं जानेंगे तो आप लोगों से कैसे वो बातचीत करेंगे? कैसे आप लोगों का दुख तकलीफ को समझेंगे? अभी मैं लगातार 3 दिन आपके उड़ीसा में था, नवरंगपुर लोकसभा में, कोरापुट में, कालाहांडी में। तो कालाहांडी में वहां जो प्रत्याशी हैं मालविका सिंह, मालविका देवी, वो हिमाचल की बेटी हैं, हिमाचल की, और वहां पर हिंदी बोलते हैं। और उस दिन फर्राटेदार ओडिया में भाषण की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप पहले से जानती थी क्या? वो बोली नहीं, मैं तो हिंदी बोलती थी वहां, लेकिन यहां जब ससुराल में आई तो हिंदी नहीं समझते थे, बड़ा दिक्कत हमको होता था, तो ओडिया सीख गई। आज वो फर्राटेदार ओडिया बोल रही। तो अगर उड़ीसा की चिंता होती नवीन बाबू को तो 24 साल में ओडिया सीख सकते थे ना? सीख सकते थे ना? लेकिन वो सीखे नहीं। काहे कि हमको तो पता है यहां पर नवीन बाबू नहीं, कोई दूसरा सरकार चलाता है, कोई दूसरा सरकार चलाता है यहां पर।
आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। आज केंद्र की सरकार का जो योजना है, हमारे विधायक प्रत्याशी बता रहे थे, वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उसका नाम बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो आयुष्मान भारत में 5 लाख गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा देते हैं, आज उसको बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से चलाया जा रहा है, जिसको कोई प्राइवेट अस्पताल मानता ही नहीं है। बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना से प्राइवेट अस्पताल वाले इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग सरकार रहने से ये सब हानि उठाना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब आप देखिए, एक नांगर में आप एक तरफ बैला को फांदेंगे, एक तरफ भैंसा को फांदेंगे, तो नांगर ठीक चलेगा? चलेगा ठीक? एक तरफ भैंसा खींचेगा, एक तरफ बैला खींचेगा कि नहीं? और इसीलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि एक ही नांगर में फांदिए। केंद्र में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए आप सब लोग अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहां भी तेजी से विकास होगा। और मैं देख रहा हूं उड़ीसा में अच्छा वातावरण है। आज चौथा दिन आपके उड़ीसा में हम हैं और कल फिर आएंगे। बहुत अच्छा वातावरण ऐसे ही जनसमूह सब सभा में उमड़ रहा है। और इस बात का प्रमाण है कि इस बार उड़ीसा की जनता भी परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना चाहती है। और इसीलिए आने वाला 20 तारीख को आप सभी लोग, हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ के भवानी शंकर भोई जी, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के दीजिए। आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो उड़ीसा का घोषणा पत्र है, ये भी छत्तीसगढ़ के जैसे है। यहाँ पर चाषी लोग बहुत हैं, किसान बहुत हैं। यहाँ पर हम लोग 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जो अंतर की राशि थी उसको भी एक मुश्त हम लोग दिए हैं। 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे हैं। आपके यहाँ भी घोषणा पत्र में है। यहाँ भी अगर सरकार बनेगी, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बनेगी तो आपको इसी रबी का धान का कीमत भी आपको 3100 रुपया मिलेगा। ये गर्मी में जो धान पैदा किए हैं, इसका भी कीमत आपको 3100 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। ये आपके ओडिशा के घोषणा पत्र में है। उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को लगातार 3 महीना 1,000 रुपया भेज देते हैं। 1 तारीख 2 तारीख को भी भेज देते हैं। और उसी तर्ज पर आपके उड़ीसा में सुभद्रा योजना यहाँ पर घोषणा पत्र में है। सुभद्रा योजना में 50,000 का वाउचर मिलेगा माता बहनों को, और 2 साल के बाद आप उसको भुना सकेंगी तो आपको प्रति महीना 2,000 मिलेगा, प्रति महीना 2,000। तो ये सब काम यहाँ पर अच्छा होने वाला है। और आप लोग सब घोषणा पत्र को पढ़िएगा, उसमें और बहुत सारा वादा है कि 25 लाख दीदी लोगों को लखपति दीदी बनाना है, 15 लाख और प्रधानमंत्री आवास बनाना है। ये सब तमाम बात आपके उड़ीसा के घोषणा पत्र में है। उसको सब आप लोग पढ़िए। और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहती है उसको करती है। नरेंद्र मोदी जी जिसको कहते हैं उसको करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी खाली कहती कुछ है और करती कुछ है। आज इस देश को लूट के रख दिए। आजादी के 75 साल में 55-60 साल इन लोगों की सरकार रही तो खाली भ्रष्टाचार करने का काम किए। आज क्या क्या घोटाला इस देश में नहीं हुआ। कोलगेट घोटाला,
कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और क्या क्या घोटाला नहीं किए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी 5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं, सब लोग भारी भ्रष्टाचार किए हैं, रोज रोज अंदर हो रहे हैं, कितने लोग अंदर भी हैं। तो ये कांग्रेस का ये संस्कृति है कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है इस देश से, खाली देश को लूटने का काम इन्होंने किया है। और जहां तक आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है, जगदम्ब साई जी बता रहे थे कि यहाँ हमारे कंवर समाज के लोग भी हैं जो बहुत दिनों तक आदिवासी नहीं थे, लेकिन अभी वो फरवरी महीना में आदिवासी हो गए। तो ये काम कराने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आपके जुएल उरांव जी। तो मैं बंधुओं से, अपने सगा समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सबका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। आज आदिवासियों का चिंता करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। पहली बार कांग्रेस इस काम को कर सकती थी अगर आदिवासियों का चिंता करती, लेकिन वो कभी नहीं की, खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने उस समय मैं भी सांसद था। पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। और आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात कि आपके यहाँ के उस समय के सांसद जुएल भाई वो पहला भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे, पहला मंत्री थे। दोबारा भी वही मंत्री हुए, 10 साल तक आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे। आज उनका बजट प्रदेश सरकार के बजट के बराबर है। आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का बजट प्रदेश शासन के बजट के बराबर है। आज मैं अपने क्षेत्र में जितना भी पुल पुलिया ये सब काम जुएल भाई से पैसा ले लेके हम करवाएं। वो बोलते थे कि तुम जितना ले जाओ विष्णु पैसा, तुम्हारे लिए रोक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सुंदरगढ़ लोकसभा में भी आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के पैसा से बहुत काम हुआ होगा, बहुत काम हुआ होगा। और जब हम 14 से 19 स्टील मंत्री थे उस समय भी काफी दौरा आप लोगों के क्षेत्र में हम किए हैं और बहुत काम राउरकेला स्टील प्लांट के CSR से किए हैं। एक यहाँ पर तेलीजोर में एक अस्पताल खोले थे, पता नहीं आजकल वो चालू है कि बंद है, बंद हो गया है शायद, तो उसको फिर चालू कराएंगे। यहाँ पर कपिलेश्वर सिंह जी बैठे हैं, बहुत लोगों का इलाज ये कराते थे, झारखंड से भी आते थे, उड़ीसा के लोग भी कराते थे। और बड़ी बीमारी हो जाती थी तो IGH राउरकेला रेफर होता था। इधर कई कई गांव में आपका, इधर एक पंडित जी लोगों का गांव है, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, बड़ा गांव या कैसा गांव, बड़गांव, वहां पर राम मंदिर, बहुत पुराना राम मंदिर। एक दिन वहां पर हम गए थे रंजन भाई के साथ, रंजन पटेल जी के साथ। तो वहां पर CSR से 38 लाख का काम करवाए। कभी जाके देखिएगा वहां का मंडप कितना सुंदर बना है। वहां पर सौर ऊर्जा से बिजली लगवाए, शौचालय का निर्माण करवाए। तो आपका इस क्षेत्र में हम बहुत घूमे, बहुत नुआखाई सब में भी आए, बहुत गमी और जन्म मरण में भी आए हैं। तो इस तरह का आप लोगों से बड़ा पारिवारिक संबंध भी है। तो आज इसी नाते आप लोगों के बीच में हम लोग आशीर्वाद मांगने आए हैं हमारे सांसद प्रत्याशी के लिए और विधानसभा के प्रत्याशी के लिए। तो हम पूरा विश्वास लेके जाए ना कि दोनों हमारे जीतेंगे यहां से, सांसद और विधायक। तो एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए हमारे दोनों प्रत्याशी को। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।